माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतुलनीय एकेडमी। मॉडल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीखने वाले हैं शुड का यूज कहां कहां किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में भी बहुत यूज होता है, एग्जाम में भी आता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुड का यूज सीख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युत। शुड का यूज जनरली चाहिए के सेंस में होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए। अच्छा, इस चाहिए का मतलब ऐसा नहीं है कि पानी चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, आराम चाहिए, कोई नाउन की बात नहीं है। वर्ब आएगा, पढ़ना चाहिए, नियमित रूप से अटेंड करना चाहिए। अटेंड करना वर्ब क्या होता है, लास्ट में ना आता है। जैसे पढ़ना, अटेंड करना, ना आया, करना डू। यहां पे देखिए मदद करना, जाना, तो लास्ट में ना आ रहा है तो वर्ब आएगा, कोई नाउन की बात यहां पे नहीं है। ठीक है, हम बनाते हैं सेंटेंसेस को। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उम्मीद है टेंस आपसे आ रहा है। यू शुड सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए, फर्स्ट फॉर्म सुन के तो खुशी मिलती है कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना है, सेकंड थर्ड का झंझट खत्म है। तो मॉडल्स के साथ आपको मालूम है ये बात कि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें क्लास नियमित रूप से अटेंड करना चाहिए। यू शुड अटेंड, वर्ब क्या है, अटेंड। अटेंड करना ये पूरा वर्ब है हिंदी में अगर कहा जाए तो, और इंग्लिश के लिए क्या है, कौन सा वर्ड है, अटेंड। यू शुड अटेंड द क्लास, क्या अटेंड करना, क्लास अटेंड करना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू शुड अटेंड द क्लास नियमित रूप से, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पार्ट 4 टेंस का पार्ट 4, उसमें मैंने कराया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल में कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो क्या करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ साथ आ गया तो क्या करते हैं। इसीलिए बोलता हूं ना, एक क्रम में देखोगे सब समझ आएगा। चलो, मुझे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, मतलब सबसे पहले यही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा कूद के यहां पे। फिर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब है शुड, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो व्हाट शुड आई, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। करना, करना होता है डू, यानी व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। क्या राम को तुम्हारी मदद नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है। अब जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी शुड से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। शुड राम, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। टेंस में याद होगा पार्ट 4 में ये बताया हुआ है कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना है। बाकी रूल इंट्रोगेटिव का ही चलने वाला है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो शुड राम नॉट, ठीक है। अब वर्ब की बारी है तो हेल्प, मदद करना, ये वर्ब है, ठीक है। शुड राम नॉट हेल्प तुम्हारी, यू ऑब्जेक्ट, किसकी मदद करना, तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शुड राम नॉट हेल्प यू, हमें वहां दोबारा क्यों नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, व्हाई शुड, फिर सब्जेक्ट वी। अच्छा देखिए यहां पे ये भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ साथ है, तो जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट हमने यहां किया है, ऐसे ही सब्जेक्ट के बाद नॉट करना पड़ेगा। वी नॉट, क्या बना, व्हाई शुड वी नॉट। अब बारी किसकी है, वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है, जाना, गो यानी जाना, कहां जाना, वहां यानी देयर। अच्छा, हियर देयर अब्रॉड होम, गो के बाद टू नहीं लगाया जाता, कम के बाद भी टू नहीं लगाया जाता। कहां कहां, हियर देयर होम अब्रॉड, होम यानी घर, अब्रॉड यानी विदेश, हियर यानी यहां, देयर यानी वहां। तो गो टू देयर नहीं करना है, ध्यान रखिए ये बात। तो व्हाई शुड वी नॉट गो देयर, दोबारा, दोबारा के लिए अगेन। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तुम्हें दिन भर चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, बनाते हैं। यू शुड नॉट, निगेटिव सेंटेंस है, यू शुड नॉट टेक टी, टेक
टी ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या पीना, चाय, ऑब्जेक्ट हुआ। यू शुड नॉट टेक टी, फिर दिन भर, ऑल डे बन गया। देखिए दोस्तों, हो सकता है ये रूल शायद आपको आता रहा होगा, शायद, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं ना कहीं से आपने सीखा हुआ होगा कि शुड चाहिए के सेंस में यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब जो दो रूल्स मैं बताने वाला हूं वो शायद ही आपको पता होगा, वो बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन मैं अगले रूल की ओर बढ़ूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनो। विश्वास नहीं है तो तुम इंस्टाग्राम में मैसेज करके देख लो, मैं उसी तरह हेल्प करूंगा। भाई मैसेज करना कि सर आपकी वीडियो को मैंने लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, अब आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था तो अब आप मेरी हेल्प कीजिए। कुछ भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा, पक्का मानो। जैसे एक दोस्त नहीं करता पक्का दोस्त अपने दोस्त की हेल्प, ऐसे मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला रूल देख लेते हैं। दोस्तों, क्या करूं, क्या पढ़ूं, कहां जाऊं, कहां बैठूं, क्या करें, क्या पढ़ें, कहां जाएं, कहां बैठें, इस प्रकार के सेंटेंसेस भी शुड से बनाए जाते हैं। अब सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो मैं भी आपको सामने दिखा रहा हूं। चलिए देखिए, क्या करूं ऐसे बनाना है, व्हाट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ये लिख देना है आपको। अब ये नहीं सोचना है क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, ऐसा नहीं करना। इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए अलग से ध्यान रखिए ये बात। तो व्हाट, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। व्हाट शुड आई डू, ध्यान रखना, करना, डू, और ये सब्जेक्ट आई। अच्छा देखिए, क्या करूं, सब्जेक्ट आई है, अपने को बोल रहा है कि मैं क्या करूं, यही है। क्या पढ़ूं, मतलब मैं क्या पढ़ूं। कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, तो मैं इसमें छिपा हुआ है ऐसा मानिए। और क्या करें, इस तरह में क्या करें, कई लोग हैं। वी, सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, वी माना जाएगा। मैं सेंटेंस बता रहा हूं, अभी समझ आएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ूं, व्हाट शुड आई रीड, व्हाट शुड आई रीड, क्या पढ़ूं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं। ऐसे कहां जाऊं, मतलब पहले वेयर आएगा। जैसे देखिए यहां पे क्या आया था, व्हाट आया था, व्हाट आया था, अब वेयर आ गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। वेयर शुड आई, अब जाऊं यानी गो, गो यानी जाना। वेयर शुड आई गो, कहां बैठूं, क्या बनेगा। दोस्तों इसका आप कमेंट में हमें आंसर दीजिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में हमें बताइए, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है, ठीक है। अब देखिए एक समस्या आ सकती है, मान लीजिए कहीं पे लिखा रहे व्हाट शुड आई डू। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले जो पहला यूज मैंने बताया शुड का, उसमें तो मैंने कहा व्हाट शुड आई डू का मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि शुड का मतलब चाहिए होता है। कहीं अगर ये सेंटेंस लिखा है तो हम क्या समझेंगे कि क्या करूं हिंदी मतलब निकालना है या मुझे क्या करना चाहिए हिंदी मतलब निकालना है। आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, दोनों सही है। बात वही है, क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, बात तो वही है ना, ठीक है। अब क्या करें, व्हाट शुड, बस ये ध्यान रखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया। व्हाट शुड वी डू, क्या करें, प्लूरल हो गया, मतलब वी, करें, करूं मतलब मैं, करें मतलब हम, वी। क्या पढ़ें, व्हाट शुड वी रीड, क्या पढ़ें, व्हाट शुड वी रीड, वी रीड, सॉरी राइटिंग मत जाइएगा। कहां जाएं, मतलब वेयर शुड वी गो। अब यही होता कहां जाऊं तो वेयर शुड आई गो, ठीक है। कहां बैठें, क्या होना चाहिए, कहां बैठें, ये वाला तो आप कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद है आपने किया होगा। कहां बैठें, वेयर शुड वी सिट, ठीक है। चलिए लास्ट रूल शुड का देख लेते हैं, लास्ट रूल क्या कह रहा है। शुड का ये यूज क्या कह रहा है दोस्तों, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन जब कंजंक्शन की तरह आएगा शुड तो साथ में लेस्ट जरूर रहेगा। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि लेस्ट आएगा, बीच में कोई वर्ड रहेगा, फिर शुड आएगा। मैं सेंटेंस में बना रहा हूं कैसे। अच्छा, इस लेस्ट और शुड का हिंदी मतलब क्या निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पिट जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि, इस बात के लिए यूज करेंगे लेस्ट शुड, सॉरी, ठीक है। ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। चलो ये सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक से चलो। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है भाई, पहले इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है
तो इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पिछली वीडियोस में करवाया हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक से चलो, यानी वॉक प्रॉपरली, ये हुआ ठीक से चलो। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, जब ये सेंटेंस जब आए ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी टाइम आप लेस्ट लगा दीजिए, लेस्ट। अच्छा, हिंदी में कॉमा रहेगा लेकिन इंग्लिश में कॉमा नहीं लगाना है, ध्यान रखिए ये बात। वॉक प्रॉपरली लेस्ट, फिर यू, भाई जिसको बोल रहा है ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यानी यू। ठीक है, लेस्ट के बाद फिर शुड लगाइए। ये देखिए लेस्ट शुड दूर दूर है, लेस्ट अलग है, शुड अलग है। डॉट डॉट का मतलब यही था कि बीच में कोई वर्ड आएगा। डॉट डॉट का मतलब देखिए बीच में क्या आ गया, यू आ गया। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, गिरना, फॉल। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, माने तुम फेल हो जाओ, ऐसा ही तो बोल रहा है। मेहनत करो, किसको, तुमको, मेहनत करो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, यही इसका सेंस यही है। तो मेहनत करो यानी वर्क हार्ड, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, मेहनत करो इंपरेटिव सेंटेंस। लेस्ट, अब आ गया कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट लगा दिए हम। ठीक है, अब लेस्ट फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, यही वाला यू, मतलब तुम छिपा हुआ है। लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉडल के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू, जय हिंद।